हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं जिनमा मॉल में। अक्सर हम यहाँ पर आते हैं, काफ़ी लोग हैं, शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। शाम है, बहुत ही सुहानी है, बाहर तो होने वाली थी बारिश, तो हमने कहा चलिए अब मॉल में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कौन से दोस्त जो हैं आज हमसे हमारे प्रोग्राम में बात करेंगे, मिलेंगे आपसे। अंडर वन रूफ बहुत ही खूबसूरत सा मॉल है, कॉम्पैक्ट सा। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि आइए और यहीं से शॉपिंग कीजिए अपने बच्चों के साथ। सिनेमा भी है यहाँ पर, खाने पीने का भी इंतज़ाम है, बुफे भी लगता है जो कि वीक में 2 बार यहाँ पर लोगों के लिए अरेंज किया जाता है और उसमें आप प्री बुकिंग के ज़रिए से आ सकते हैं, बता सकते हैं कि भी हमारा टेबल लगा देना है, हमने खाने पीने खिलाना है, इतने अफराद नहीं आना है, इस टाइम पर आना है, सब कुछ आपको बता देंगे वो, बाकी आपने बताना है। चलें जनाब आगे बढ़ेंगे, आपके दोस्तों से आपको मिलवाएंगे, देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन हमारे से शामिल होता है और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी मज़े मज़े की गेम्स जो कि हम हमेशा से उनके साथ करते हैं। आइए मेरे साथ। वी हैव अ फ्रेंड विद अस, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी एक लड़की हमारे साथ है। आ जाए मेरे पास फ्रेम में आ जाए। क्या नाम है आपका? फातिमा अकील। फातिमा अकील। फातिमा अकील, ब्यूटीफुल नेम। फातिमा, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? पढ़ाई हो रही है। यू आर अ स्टूडेंट, राइट। शक्ल पे लिखा होता है पढ़ने वाले बच्चों की ना, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। पढ़ाई के अलावा क्या हो रहा है? पढ़ाई के अलावा फ्यूचर की फ़िक्र हो रही है। फ्यूचर फिक्र हो रही है। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग भी हो रही होती है वैसे? स्टूडेंट से कहते हैं कि नहीं कल की कल देखी जाएगी, आज की कर लें पहले। नहीं, टोटल मतलब फ्यूचर की प्लानिंग है। क्योंकि व्हाट इज़ योर मेथड, व्हाट इज़ योर फिलॉसफी? कि पहले से प्लान करना है या फिर नई जो चीज़ चल रही है बस उसके मुताबिक ही अपने आप को लेकर चलना है? सब कुछ प्लान्ड। सब कुछ प्लान। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी वेल डन। अच्छा, मतलब कितने साल आगे की प्लानिंग की भी होती है? 5 साल की, 2 साल की? अपने करिकुलम को, अपनी स्टडीज़ को देख के रखा होता है कि अच्छा ये डिग्री तो नेक्स्ट मेरी अकम्पलिशमेंट ये होना चाहिए, ये कर लूँगी तो उसके बाद मेरा ये होना चाहिए, या अभी सिर्फ एक अकम्पलिशमेंट के बाद नेक्स्ट की प्लानिंग हो रही होती है? फ़िलहाल 2-3 साल की प्लानिंग है क्योंकि मास्टर्स करना है तो बाहर के मुल्क जाना है, इसलिए। अच्छा, मास्टर्स यहाँ रह के नहीं हो सकता क्या? नहीं, आई वांट टू गो इनटू आईवी लीग, सो। अच्छा भाई, बाहर जाना है तो बाहर जाके करना है। तो वुड यू प्रेफर स्टडिंग अब्रॉड? यस, आई टोटली। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? पाकिस्तान में ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, अच्छा, या फिर आपको एक्सपोजर चाहिए? मुझे एक्सपोजर चाहिए और अब्रॉड आई वांट टू एक्सप्लोर मोर इन लाइफ। ज़ाहिर है बाहर जाने में कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, और ना ही इसमें कोई ऐसी बात है कि आपको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, प्यार है भाई। वो एक शॉर्ट बात है, वो हमारे ब्लड में है, वो रहेगी। बाहर जाने का मकसद ये नहीं है, बाहर एक्सपोजर चाहिए हमें, दुनिया भी तो देखनी है, आखिर दुनिया में आए तो दुनिया देखेंगे तो सही। अच्छा, अदर दैन दैट स्टडीज़ के अलावा सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ओके, आईजी पे क्या हो रहा है? जी, इंस्टाग्राम पे फजूल ट्रेंड्स चल रहे हैं, रजब भट्ट के ट्रेंड्स फजूल किस्म के। और काम का इंसान उसको तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग, हम वही बात करते हैं कि जब हमारी यंग यूथ भी, जब हमारी जनरेशन भी, हमारे बच्चे भी इस तरह की बात और ऐसे लोगों को अपना मेंटोर समझते थे, तो हमने हमेशा डिस्करेज ही करने की कोशिश की ताकि हम किसी भी इस किस्म की नेगेटिविटी या किसी भी ऐसी चीज़ को कभी प्रमोट ना होने दें और ना ही उनको फ्लरिश होने दें। सो अगैन लाइक एवरीबडी कैन सी कि क्या हो रहा है इनके साथ और क्या नहीं हो रहा है। आपकी क्या थॉट्स हैं सोशल मीडिया के हवाले से? मेरे थॉट्स ये हैं कि फ़जूल चीज़ों को हाइप नहीं देनी चाहिए। ये फजूल क्या है? क्योंकि हर किसी के लिए ना फजूल कुछ खास है और काम का कुछ और होता है। व्हाट इज़ योर क्राइटेरिया कि फ़जूल क्या है और ख़ास क्या है? अनएजुकेटेड लोगों को इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए, उनके ओपिनियन को इतनी वैल्यू नहीं। वाओ, वेरी गुड। समहाउ व्हाट इज स्ट्रगल? स्ट्रगल टू मूविंग इनटू द राइट डायरेक्शन? मे बी प्रोग्रेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, टोटली। कुछ अच्छा जिससे अच्छी इनपुट हो आपकी सोसाइटी में। एजुकेशन, ऑफ कोर्स, यस, लिटरेसी, एजुकेशन, बेस्ट पॉइंट। ओके, एक दिन के लिए अगर आपको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, क्या करेंगे? यू हैव 24 आवर्स। एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइस। वेरी पूरे का पूरा फोकस जो है ना वो एक ही तरफ ये एजुकेशन में हर तरह से बात से जो है इनसे मालूम करने की कोशिश करी, बट शी इज़ वेरी मतलब हाइपर फोकस्ड टुवर्ड्स एजुकेशन एंड लिटरेसी। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। अच्छा, अदर देन दैट, अगर आपको मिल जाए 10 करोड़ रुपया मिल जाए, 1 घंटे में आपको खर्च करना है, क्या करेंगी? मास्टर्स के लिए आईवी लीग में अप्लाई कर दूंगी क्योंकि दैट कॉस्ट मी अ फॉर्च्यून। स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड, सो दैट वुड कॉस्ट। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड का प्लानिंग है तो बस वही इन्वेस्टमेंट भी वहीं पर ही है, फोकस भी वही है। दैट वुड बी अ लॉन्ग डेट, बट ये कि जो इमीडिएट जो भी लेने होंगे, स्टेप्स लेने होंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है जो भी कोई प्लानिंग में हेल्पफुल हो सके, दैट शी वुड बी डूइंग। अच्छा, अदर देन दैट रैपिड फायर किया कभी? नहीं, कभी भी नहीं किया। तो क्या ख्याल है आज हो जाए? लेट्स डू दिस। यस इंडीड, इंशाल्लाह। वो यहाँ पे रैपिड फायर। पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं? यस। किस किस को देखती हैं?
खुशहाल खान, रमशा खान, आहद रज़ा मीर, सो ही इज़ दी वंडरफुल द बेस्ट एक्टर। आहद रज़ा मीर, एक ही बस, उसके अलावा कोई नहीं है? दनानीर, हाँ they look अच्छा, good. चलो वो तो हमने फीमेल एक्ट्रेसेस, अब ज़ाहिर एक्ट्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, फीमेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, सिर्फ मेल के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं। So, उनमें एक तो हाजरा ज़मीर एंड कोई और? फवाद खान। अच्छा, फवाद बेचारे को सेकंड बेड आके दे दो। थर्ड वन? Third one, I'll have to think about it. अच्छा, तो थिंक अबाउट इट। चले, हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है सोचने वाला। ओके फाइन, नाउ कम टुवर्ड्स दी एक्ट्रेसेस। पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में कौन है जिसको आप रैंक करेंगे नंबर 1? Number 1, दनानीर, एंड नंबर 2? हानिया आमिर. व्हाट इज द क्राइटेरिया बिहाइंड, व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम? I like sharp features. I don't know. बस फीचर्स में दे दिया रैंकिंग? भाई हम तो एक्टिंग की बात कर रहे थे, तो टैलेंट है। The energy they portray as well. Energy they put in, yes indeed, very much indeed. So now rapid fire, और हम लोग यहाँ से पूछने लगे हैं comparison between male actors and you have to choose one immediately without even thinking, okay? So Humayun Saeed versus Fahad Mustafa. Fahad Mustafa. Fahad Mustafa versus Ahsan Khan. Fahad Mustafa. Fahad Mustafa, Danish Taimur. Fahad Mustafa. Fahad Mustafa, Faisal Qureshi. Faisal Qureshi. Faisal Qureshi, Bilal Abbas Khan. Bilal Abbas. Bilal Abbas, Fawad Khan. Bilal Abbas. Bilal Abbas, Ahad Raza Mir. Bilal Abbas. गाइस, पहले इन्होंने कुछ और कहा और कुछ और कहा। वेल ओके, बिलाल अब्बास, फिरोज खान। Bilal Abbas. ओके, बिलाल अब्बास वर्सेस इमरान अशरफ। Bilal Abbas. बिलाल अब्बास वर्सेस वहाज अली। Bilal Abbas. सो अगेन बिलाल अब्बास। अब देखा गाइस आप लोगों ने कैसे, वेल पहले कुछ और वो बहुत है ना, आपको चॉइसेस जब सामने नजर आती हैं तो देन योर डिसीजंस आर ऑलवेज डिफरेंट। सो इसलिए कहते हैं कि इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चॉइसेस डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। इज इट? It is. यस इट इज़। कोई गाना सुना दें, कोई शेर सुना दें। यहाँ किसी को हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला. ओह वेरी वेल सर. जनाब करेंगे सवाल का सही जवाब तो देंगे आपको गिफ्ट हैम्पर, और हम चाहेंगे कि आप हैम्पर ज़रूर लेके जाएं. सो माय क्वेश्चन इज, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पानी पीकर मर जाती है? प्यास. सही बात है, ऑब्वियसली प्यास ही होती है. एक और चीज़ भी है, कि आपका जवाब दुरुस्त है, वो वाला जवाब हम भी किसी और के लिए लिख लेते हैं. थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का. हमारे साथ रहेगा. ब्रेक के बाद मैं मिलवाऊंगी आपको और भी बहुत सारे नए दोस्तों से, बहुत सारे बच्चों से, बड़ों से. लेट्स सी कौन हमसे मिलता है. हमारे साथ रहें. वेलकम बैक. मैं स्टेयर्स पहले चढ़ जाऊँ क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, जो भी बाइंग कस्टमर्स हैं या विजिटिंग कस्टमर्स हैं, वो सब अंदर मॉल में जा रहे हैं. मैंने कहा चलो आपको एंट्रेंस भी दिखा दें और फिर आपको आपके दोस्तों से भी मिलवा दें, क्योंकि वहाँ पे था नेल आर्ट. मैंने कहा चलो थोड़ी देर खड़े हो के वहाँ पे भी ज़रा देख लें कि क्या क्या अच्छी अच्छी सी और आर्टिस्टिक चीज़ें जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले हुई हुई हैं. आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं. सो प्लीज़ जॉइन अस. क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन. मोहम्मद हसन. हसन, दिस इज़ अ कैमरा एंड यू हैव टू लुक इनटू द कैमरा. ठीक है, बात करते हुए क्या करते हैं आप? मैं अब्रॉड होता हूँ, यूके. अब्रॉड होते हैं. अब वहाँ क्या करते हैं? वहाँ बहुत कुछ करते हैं. मतलब वी वुड लव टू नो. अब जो परदेसी आदमी क्या क्या करता है आपको तो पता ही है अच्छी तरह. ओके. हाँ, मैं बेसिकली एज ए स्टूडेंट किया था, तो यूनिवर्सिटी में जॉब की मैंने. यूनिवर्सिटी में जॉब की? हाँ, उसके बाद फिर एज लाइब्रेरी में असिस्टेंट. लाइब्रेरी असिस्टेंट. अच्छा, काम कितने अरसे किया और अपने काम से क्या सीखा? एक्सपोजर तो मिलता ही है जब Indeed. इंसान जाए प्रदेश में. इंडीड. मुश्किलात क्या क्या पेश हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं एक यंगस्टर के लिए? सबसे बड़ा तो होम सिकनेस होता है, जो एकदम जाके इंसान अकेला हो जाता है. अच्छा, होम सिकनेस से फाइट करते हुए और एडजस्ट करते हुए कितना वक्त लग गया? क्योंकि ज़ाहिर एक टाइम तो आता है, आप ओवरकम कर ही जाते हैं, आदत हो ही जाती है, या नहीं होती? नहीं होती. मैं तो हर 4-5 महीने के बाद पाकिस्तान चक्कर लगाता हूँ. इट मीन्स के होम सिकनेस नहीं ख़त्म होती. ज़ाहिर है हर किसी को अपनी फैमिली के साथ, और हर इंसान फैमिली में ही रहने के लिए पैदा हुआ है. हर किसी को एक यूनिट चाहिए, फैमिली चाहिए. एंड व्हेन यू आर अवे तो आप कभी भी मेंटली तो नहीं एडजस्ट हो सकते. हाँ, मजबूरी हो सकती है बट नॉट हैप्पीली. दोस्त नहीं है क्या वहाँ? दोस्त तो बनाने पड़ते हैं ना जाके, तो ठीक. लेकिन जो असल दोस्त तो वही होते हैं जो पीछे रह जाते हैं.
वहाँ जाके वो होते हैं जो मुसाफिर का साथी होता है, वही दोस्त होते हैं, वो साथी होते हैं। मतलब नए दोस्त नहीं बन सके? हाँ, नहीं बन सके। ओके फाइन, ओके फाइन। मतलब आप उन लोगों में से नहीं हैं जो एकदम जाके किसी नए माहौल में पूरी तरह एडजस्ट हो जाए। यू टेक टाइम। एवरीवन टेक टाइम, सब टाइम। हाँ, वक्त लेना चाहिए, बिल्कुल ये बात है। अच्छा चलिए, अब क्या हो रहा है ज़िंदगी में? अभी तो मैं पाकिस्तान आया हूँ अपनी वेकेशंस पे। अच्छा। तो एंजॉय कर रहा हूँ अभी पाकिस्तान में। और कितने अर्से तक आपने पाकिस्तान में रहना है? तकरीबन 1-2 माह। 1-2 माह। और 1-2 माह में कोई और प्लानिंग है अपने काम के लिए? कुछ और दिमाग में है? कोई ख़ास रीज़न, या बस चिल करना है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ वक्त गुजारना है? नहीं, मेरा प्लान तो यही है कि पाकिस्तान ही वापस आना है। जहाँ काम वहाँ सब करके भी वापस पाकिस्तान आना है? वहाँ पे इंसान बेसिकली जाता है कुछ 4 पैसे बना के वापस आके यहाँ पे काम शुरू करे। तो यहाँ पे मेरा है इन प्रॉपर्टी और गाड़ी का काम करने का। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप जो भी कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं काम के अलावा भी? क्या इतना वक्त बच जाता है कि जिसमें कोई अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालने, कहीं घूमें फिरें, बाहर की दुनिया को देख लें? क्योंकि बिकॉज यू ऑलरेडी सेड के दोस्त तो इतने ख़ास बनाए नहीं। चलो कंपनी के लिए तो कोई तो होगा, तो कुछ करते भी हैं काम के अलावा? हाँ, वीकेंड पे चले जाते हैं, लेकिन वो भी वंस इन अ मंथ वीकेंड पे। ये वंस इन अ मंथ? ये देख लें आप गाइस कि बाहर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। कहने को बड़ी आसान बात है, सभी चाहते हैं कि बाहर चले जाएं और अच्छा कमाएं, एक्सपोयर लें, बट देयर आर सो मेनी सेक्रीफाइसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू, एंड उसके बगैर अचीवमेंट नहीं है। बर्दाश्त करना है, कुछ देंगे तो तभी आपको उसके बदले में कुछ मिलेगा। सो लॉट ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड। अगैन हर किसी के अपने डिसीजन है, कोई वापस आना चाहता है, कोई बाहर ही सेटल होना चाहता है। अच्छा, वो जो 1 महीने में 1 आध बार की रिकर्शन होती है, एक्टिविटी होती है, उसमें क्या प्लान किया होता है आपने? उसमें यही होता है, हम बेसिकली ना लंदन के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली जितने भी हैं। तो लंदन, सेंट्रल लंदन चले गए, घूम लिया, ब्रिज चले गए, या फिर क्लबिंग कर ली थोड़ी बहुत। यही होता है एक्टिविटीज़ के अलावा। इंडीड। अच्छा, कुछ ऐसा जो बहुत स्ट्रेंज हुआ हो, बहुत डिफरेंट हुआ हो, किसी ऐसी चीज़ या कोई ऐसा इंसिडेंट, आई वुड नॉट से कि एक्सीडेंट, सो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए एक लेसन हो बाहर जाकर? हाँ, बहुत सारे हुए होंगे जी, बहुत सारे थे, लेकिन जो एक तो बहुत मेन था। जाते साथ ही ना, मतलब जिस के रेफरेंस से, जिसके थ्रू मैं जा रहा था जिसके पास, तो वो बिल्कुल मुझे डिच करवा गया एकदम से ही। मतलब कि वहाँ जाहिर सी बात है, टाइम नहीं होता और किसी के बाद मैं उसको भी ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी ना शॉकिंग। ओके, व्हाट वाज शॉकिंग? थोड़ा सा अगर इसको मतलब प्रिसाइज होके, लेकिन इसको एज अ लेसन आप शेयर कर दें, ताकि वो यंगस्टर्स जो अब जा रहे हैं या जिनका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड एटलीस्ट कि क्या क्या कुछ हो सकता है फेस करने को। ऐसा था कि वो मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया उसने, और मुझे तो रास्तों का पता नहीं था। फर्स्ट डे था मेरा वहाँ पे, जाते साथ ही नेक्स्ट डे क्लासेस थी। तो फ़ोन मेरा अल्लाह की तरफ से बंद हो गया, और गूगल मैप्स भी नहीं ऑन कर सका, उससे रब्ता भी नहीं कर सका। तो वो मैं बाहर आया तो था ही नहीं वहाँ पे। मैंने ना वो बनवाना था, स्टूडेंट कार्ड बनवाना था, तो था ही नहीं। फिर उसके बाद फिर मैं 1-2 घंटा जलील हुआ, फिर केबल शेबल मांगी किसी से, फ़ोन चार्ज किया, फिर उसको मैंने फ़ोन करके खूब सुनाई कि तुम्हें कहा था वेट करो 10 मिनट, तुम आए नहीं। फिर बहरहाल यही है कि आपने जब भी दियार गैर में इतनी सी बात भी कितनी परेशानी वाली होती है। हालांकि अगर अपने मुल्क में होते हुए आप भले किसी भी शहर में चले जाते, किसी भी सूबे में होते, पाकिस्तान के किसी कोने में होते, तो कभी इतने परेशान ना होते। ऐसे ही है, बिल्कुल। इंडीड। वेल, ये भी लर्निंग होती है, और बड़े हम इसी तरह ही होते हैं, इन्हीं तजुर्बात से बड़े होते हैं। रैपिड फायर करेंगे? जी, पहले किया कभी? नहीं, फर्स्ट है। चलें फिर आज करें। जनाब, आपसे करते हैं हम रैपिड फायर, और हम आपसे पाकिस्तान के शहरों के बारे में पूछेंगे। बल्कि जाहिर है, इन्हें तो बाहर जाने वालों को कदर है, उन्हीं को पता है कि हाँ, हमारे देश का कौन कौन सा खिता, कौन कौन सी जगह, कौन कौन सा शहर जो है प्यारा है हमारे लिए। अब हम इन्हीं से ही पूछते हैं। वेल, मुल्तान वर्सेस फैसलाबाद। हिस्टोरिकली देखें तो मुल्तान, और अगर कॉलोनी वाइज देखें तो फैसलाबाद। हाँ, ओके, चॉइस एक देनी है आपने, एंड इट इज़ अ रैपिड फायर, सो चूज वन। फैसलाबाद। फैसलाबाद वर्सेस रहीमिया खान। फैसलाबाद। फैसलाबाद वर्सेस बहावलपुर। भावलपुर। भावलपुर वर्सेस साहिवाल। भावलपुर। भावलपुर वर्सेस कराची। कराची हो गया। कराची वर्सेस लाहौर। लाहौर। लाहौर वर्सेस DI खान।
लाहौर। लाहौर वर्सेस पेशावर। लाहौर। लाहौर वर्सेस कोयटा। लाहौर। अगेन लाहौर। सो लाहौर, वही लाहौर वाले हैं तो लाहौर से तो मोहब्बत होगी नेचुरली, पाकिस्तान के हर शहर से हर खिते से है, लेकिन कुछ अपनी जगह से थोड़ा बात थोड़ी अलग हो जाती है। कुछ सुनाएंगे, कोई गाना, कोई शायरी? मैं उस दिन एक शेर पढ़ रहा था, ये इसी से ना रावी के रिलेटेड। अच्छा, वो मैंने लिखा हुआ है लेकिन मुझे ज़ुबान ही नहीं याद। अच्छा, कोई और बात है, कुछ भी शेयर कर दे, कोई दोस्तों से कोई प्यार मोहब्बत वाली बात कहनी हो। दोस्तों से बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि जी आउटफिट को पूछने लग पड़ते हैं, आपका ये कितने का, ये कितने का, लेकिन कीमती चीज़ इंसान की ज़िंदगी में उसके फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं। तो आप सबसे पहले कहा करें जी, जो सबसे कीमती चीज़ मेरे पास मेरे दोस्त हैं। एक्चुअली में वो भी बहुत 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 खूबसूरत बात इन्होंने यहाँ पे शेयर की है, और इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इस तरह से करूँगी कि हमारी वैल्यूज़ हमारे रिश्ते हैं, हमारी इक़दार हमारे रिश्ते, और हम खुद हैं, इंसान बहैसियत खुद है। और ये जो ट्रेंड निकल पड़ा है जिसमें आपके आउटफिट का एक ब्रेक डाउन आपके साथ शेयर किया जाता है कि आपकी कमीज़ की क्या कीमत है, आपके पैंट्स की क्या कीमत है, या आपने घड़ी कौन सी पहनी है और जूते कहाँ के पहने हैं, ये ना सिर्फ ये कि हमारी यूथ में एक एग्जाइटी को और एक बहुत ही नेगेटिव किस्म के ट्रेंड को इस्टेब्लिश कर रहा है, जिसे हमें डिस्करेज करना चाहिए। वी शुड डिस्करेज। क्या एक हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कोई नौजवान जो भी पढ़ रहा है वो महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े या हाथ में लेटेस्ट आईफोन का मॉडल उठाए हुए और बड़े प्राइड से ये कहे कि हाँ ये तो मैंने यहाँ से लिया। बात तब समझ में आती है कि जब कोई खुद काम कर रहा है या इंडिपेंडेंट है और एक जॉबियन है या वर्किंग इन्वायरमेंट में जहाँ भी है, समहाउ इंडिपेंडेंट होना इज समथिंग एल्स, बट एज़ फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न तो आई थिंक ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे पढ़ाई के इदारों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्करेज की जानी चाहिए। वेल, इट्स अ सीरियस मैसेज, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अनदर वन, अब करेंगे सवाल, और सवाल हमारा हमारे दोस्त से ये होगा कि आसान करूँ मुश्किल करूँ? वो कह रहे हैं जो मर्ज़ी कर लें भाई, जो बाहर का एक्सपोयर लेके आ गए हैं जिसने बाहर की मार खा ली उसके लिए सवाल कोई भी चीज़ नहीं है। तो समाओ जनाब, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि दुनिया में ऐसा समंदर कहाँ है जिसमें पानी नहीं होता? नहीं कभी देखा आपने? ये है, बस देख लें, दुनिया में एक ऐसे समंदर है जहाँ पानी नहीं होता। वहाँ दुनिया है, पूरी दुनिया है वहाँ पर। हाँ, मैप पे देखा कभी आपने? नक्शे पे होता है कि नहीं होता? मैप पे उसके अलावा हाँ, ख्यालों के समंदर में भी नहीं होता। क्या बात है, थैंक यू सो वेरी मच। ये सिर्फ आपको हमेशा याद दिलाने के लिए कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके बहुत सारे नए दोस्त, बहुत सारा फन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपके दोस्तों के पास लेके जा रही हूँ मैं आपको। ट्राइपॉड पे लगाएंगे हम अपने कैमरे को, क्योंकि हमने हैंडी तो लेना नहीं है, हिलता रहता है ना, वो थोड़ा सा हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। हम अपना कैमरा फिक्स करते ही अपने गिफ्ट हैम्पर्स और अपने सारी टीम के साथ और अपने दोस्तों के साथ आपको मिलवाने लगे हैं। क्या हो गया? एनर्जी की कमी हो गई? खाते पीते हुए आ रहे हैं और चलने की रफ्तार इतनी स्लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीहा। अनीहा, क्या करती हैं आप? मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। यू आर एन इवेंट ऑर्गेनाइज़र। अच्छा, कब से ये काम शुरू किया? बड़ा इंटरेस्टिंग काम है गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। आई वुड रिकमेंड कि हमारी गर्ल्स, हमारे बॉयज़, हमारे यंगस्टर्स पढ़ाई के साथ साथ ये काम करना शुरू कर दें। ये इतना खूबसूरत काम है, क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छा काम है, और गर्ल्स को तो करना चाहिए। हमारी गर्ल्स जो है, अच्छा बॉयज़ को क्यों नहीं करना चाहिए? बॉयज़ तो करते हैं ना, लेकिन हमारी जो गर्ल्स हैं वो इस फील्ड में नहीं आती। क्यों नहीं आती हैं? उनको लगता है कि पता नहीं किस तरह की घटिया फील्ड है, बट इट्स मज़े की फील्ड, इतनी अमेजिंग, एग्जैक्टली, इतनी क्रिएटिविटी और आपको इतना एक्सपोजर मिलता है। इट्स ऑल फन। सो स्टार्ट कहाँ से किया? स्टार्ट मैंने मार्केटिंग से किया एज अ सेल्स गर्ल व्हेन आई वाज 16 years old। वाओ, लुक एट हर, 16 साल की बच्ची बाहर निकल रही है और मार्केटिंग में काम कर रही है एज अ मार्केटर, एज अ सेल्स गर्ल काम, एज अ सेल्स गर्ल काम किया। काम से क्या सीखा? काम से यही सीखा। बहुत मारपीटी होगी? बहुत मारपीटी, मतलब ज़माने की यार, लोगों से ताल्लुकात भी तो एक मार ही होते हैं ना। हमारा कल्चर या हमारा माशरा ऐसा है कि छोटी लड़की बाहर निकले ना तो वो समझते हैं कि ठीक है, ये गलत कर रही है कुछ भी। बट मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि यार निकलो, अपने लिए कमाओ, अपना खाओ, किसी पे क्यों डिपेंड करो। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये भी आपके अपना है? ये सब अपना ही है। सब ये भी अपना है, सब अपना ये है, भी अपना, ये भी अपना, सब अपना। ये देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही बात कर रही थी कि
कमाएं, लगाएं, खाएं, लेकिन अपनी कमाई का ना, अपनी मेहनत का। सो अब अपने वालिदैन की कमाई और उनको बॉदर किए बगैर अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी चाहें, अपनी ख्वाहिशें अपनी मेहनत से पूरी करें तो उसकी बात ही कुछ और है। बहुत मज़ा आता है मुझे, अपना खाने में मज़ा आता है। वेरी नाइस। अच्छा, ओके, देन एज ए सेल्स गर्ल कब तक काम किया और फिर उसको कैसे स्विच किया? मैंने 1.5 साल एज अ सेल्स गर्ल काम किया, फिर मैंने उसको स्विच इसलिए किया क्योंकि मुझे शुरू से इस फील्ड में मज़ा आता था। इवेंट्स में, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोर एंड केटरिंग, ये वो। तो फिर मैंने कैसे मतलब इस तरफ आए कैसे ना, मतलब वही स्विचिंग की बात हो रही है। मैंने एक ऐड देखी थी कि वो इवेंट्स का सिखा रहे हैं, तो मैंने अपनी सैलरी वाली जॉब क्विट करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे थे और मैं उनके पास चली गई और 3-4 महीने मैं बिल्कुल कंगली हो चुकी थी और मैंने सीखा और उसके बाद सीख के मुझे क्योंकि इंटरेस्ट था तो मैंने वहाँ से स्टार्टअप लिया। अच्छा, क्या उन लोगों ने एज इंटर्नी अपने साथ काम करने का मौका दिया? बिल्कुल, ताकि आप लोग ग्राउंड में जाएं, काम करें एज अ टीम वर्क। उन्होंने सिर्फ गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया। अच्छा, बॉयज़ को नहीं? वो चाहते थे कि लड़कियां इस फील्ड में आए। कौन है भाई? इतने अच्छे लोगों का नाम क्यों नहीं शेयर कर रही हैं थ्रू कैमरा? दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए, हमारी उन गर्ल्स को, हमारे उन लोगों को जो घरों में बैठे कैमरे के पीछे ये सारी बातें सुन रही हैं। ऐसे लोग जो फ्री ऑफ कॉस्ट माशरे में भाई फीसा बिल्ला है ये काम, और इसका अजर तो अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा ही मिलेगी। किसी भी इंसान को इंडिपेंडेंट करना, उसे रोज़ी रोटी देना बड़ी बात होती है, और वो भी बगैर उसे कुछ चार्ज किए। कौन थे वो लोग? बस वो छोड़ दें, आई डोंट नो वो इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, तो आई मीन किसी को डिस्क्लोज करना इज़ नॉट गुड। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? फिर अपना बना लिया, अपनी कंपनी बना ली है। मैं स्टेलोनी के साथ काम करती हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी गुड पीपल। मुझे अच्छा सैलरी देते हैं, मेरी इवेंट्स पे कमीशन देते हैं एंड आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल। मुझे जो खरीदना है मैं अपने पैसों का खरीदती हूँ। कितना हो जाता है एक महीने की, कितनी कमाई हो जाती है? मैं अराउंड लाइक 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख भाई, और क्या करना है आपने आपकी अपनी ज़ात के लिए? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बारी आएगी, अभी खाएं पिएं, थोड़ा अपने आप को मेंटेन करें, लाइफस्टाइल बेटर करें, अपग्रेड करें, और उसके बाद फिर आगे इन्वेस्टमेंट की बारी भी आती जाएगी। जिम्मेदारियां ज़िंदगी की जिस तरह बढ़ती जाएंगी उसी तरह इंसान की स्ट्रगल भी बढ़ जाती है। इज़न्ट इट? यस, इट्स गुड, है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सो काम के दिन कितने होते हैं महीने में? यार इवेंट्स का ये सीन है कि जब हमारे गर्मियाँ आती है ना तो इवेंट्स वाले गुर्बत की लकीर पे चले जाते हैं। ओह, क्योंकि गर्मियों में ऑब्वियसली लोग शादियाँ नहीं करते, बहुत कम करते हैं। तो अभी हमारा स्टार्टअप हो गया है, दोबारा स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, सीज़न बदल रहा है। सीज़न बदल रहा है तो स्टार्टिंग हो रही है। तो वो यही होता है, जिस दिन इवेंट होता है या क्लाइंट डील करना होता है ऑफिस चले जाते हैं, नहीं तो या अय्याशी मारते हैं घर पे। गुड, कॉल आ जाएगी एंड यू हैव टू कम एंड डील द क्लाइंट। वेरी नाइस। चले जनाब, करते हैं रैपिड फायर। कभी किया ज़िंदगी में? नहीं किया, आज कर लें फिर। ज़िंदगी में तारीख रकम हो जाएगी कि आपने हम और आपके साथ रैपिड फायर किया था। जोया ने पूछे थे सवाल जो आपको हमेशा याद रहेंगे, और अगर आइंदा कोई पूछेगा ऐसी चॉइसेस देगा तो आपको पता हो कि भाई हाँ ये तो मैं पहले कर चुकी हुई हूँ। वेल, फीमेल एक्ट्रेसेस की बात करेंगे। पाकिस्तानी ड्रामे, हमारी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत किस्म की हसीनाएँ जो आज हमारी स्क्रीन पर काबिल, वैसे तो एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है जो हमारी स्क्रीन ने हमेशा से बना के रखी है, और ये इसी तरह से चलती रहेगी, जारी रहेगी। हमारे आने वाले लोग भी इसको इसी तरह आगे लेकर चलेंगे, बढ़ेंगे। और जो आज काम कर रहे हैं, जो हमारे यूथ के दिलों में छाए हुए हैं, दिमागों में छाए हुए हैं, बल्कि हमारे घर की ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी बैठते हैं, देखते हैं और इस एंटरटेनमेंट से को इन्जॉय करते हैं। उनमें से देंगे हम जो इस फीमेल एक्ट्रेसेस, कौन आपके लिहाज से बेस्ट है और कौन बेस्ट तो सभी है, क्योंकि हर कोई अपनी जगह बहुत मेहनत कर रहा है, बट समहाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। सज्जल अली वर्सेस माहिरा खान। सज्जल अली। सज्जल अली वर्सेस जुमना जैदी। सज्जल अली। ओके, सज्जल अली माविश आयात। सज्जल अली। सज्जल अली आयजा खान। सज्जल अली। सज्जल अली आयशा उमर। सज्जल अली। सज्जल अली इकरा अजीज़। सज्जल अली। सज्जल अली दूर फिशा। सज्जल। सज्जल हिरामानी। सज्जल। सज्जल नीलम मुनीर। सज्जल। सज्जल हानिया आमिर। हानिया आमिर। वेल, देखा ये लास्ट वाली जो बात है ना, यहाँ पे मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पे एक टसल हो सकती है, और वही हुआ। समा अगेन, हर कोई अपनी जगह बहुत एक्सेप्शनल है एंड दे आर ऑल डूइंग देयर बेस्ट। माशाल्लाह, थम्स अप टू ऑल दीज गर्ल्स जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं हमारी स्क्रीन पे, दुनिया भर में लोगों के दिलों पर छाई हुई हैं। वेल, कोई शेर, कोई गाना जो आप शेयर करना चाहें, सुनाना चाहें? नहीं, मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। आवाज़ को किसने आज देखा? आज वो वक्त नहीं है जिसमें आवाज़ देखी जाती है। अब तो बहुत बदल गया है क्राइटेरिया, अब तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हुई हैं।
तो गाना अगर गाना है तो सुना दे। मैं गाना नहीं गा ही गाना, अब मैं नाम नहीं लूँगी यार, दिल आज़ारी करना बड़ी बुरी बात होती है। बड़े ऐसे हैं जो गाने के मतलब सीखे और हाँ मतलब लेकिन गाना है तो बस गाना है। नहीं, मुझे गाना आता है। ओके फाइन, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से। आई जस्ट वांट टू से कि मैं चाहती हूँ कि हमारे माशरे की लड़कियाँ बाहर निकलें और कमाएं, वो घर में दबी हुई ना रहें। बाहर निकलो, कमाओ, खाओ, खुद को भी पालो और जिसको पालना चाहिए उसको भी पालो। यस इंडीड। घर नहीं रहना, दुनिया में बहुत काम है करने को। घर बहुत काम है, दब के नहीं रहना, कुछ भी कर सकते। इट्स नॉट अबाउट लाइक कि दब के रहना भाई, अपनी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन दो ना। काम दुनिया में करने आए हो तो देखो अपनी सोसाइटी में क्या चेंजिंग्स लेकर आ सकते हो। सिर्फ ये मर्दों का काम थोड़ा ही है, औरतों के ज़िम्मे भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही और वो आप घर से बाहर निकल के भी आपको अदा करनी चाहिए। बिल्कुल, घर से निकलो, कमाओ यार, इंडिपेंडेंट। देखा है इनको, देख लिया वो कर रही। देखो भाई, बात वही करते हैं और उसी बात में दम होता है जो खुद उस चीज़ से गुजर रहा होता है और जिसने वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में की होती है। मीनवाइल मैंने अपने कार्ड बदल लिए और अब मैं इनसे पूछूंगी, क्वेश्चनर मेरे हाथ में। वेल, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। हम और आप। चलें फिर सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि वो क्या है जिसे पैदा होने से पहले भी खाते हैं और मरने के बाद भी? हाँ ना, पैदा होने के अंडा। वेल इज़न्ट इट? बात सही है कि नहीं है ना? सही है। थैंक यू सो वेरी मच। आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। विश यू बेस्ट ऑफ लक। एक और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। हम कर रहे थे थोड़ा अपना सोलना सिंगार। क्या करें ना, हमें भी तो सजना संवरना अच्छा लगता है। आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। लेट्स सी कि गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कौन है। ऐसी सरप्राइज आज है मेरे साथ। क्या नाम है जनाब आपका? अहमद। अहमद, क्या बात है आपकी। अहमद, पूरा नाम बताएंगे आप? अहमद अली है। अहमद अली। अहमद अली, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में आप? मैं ज़िंदगी में फ्री ही है अभी थोड़ी। ज़िंदगी में फ्री है? फ्री भी जो फ्री भी नहीं है आज के ज़माने में, कुछ तो आप कर ही रहे हैं। भैया आपसे बात ही कर रहे हैं अभी। आप मुझसे बात कर रहे हैं। वैसे ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, बस पढ़ाई कर ली? हाँ जी, पढ़ाई कर ली। अच्छा, क्या पढ़ाई की आपने? बीए की है, बीए। अच्छा, बीए किया। बैचलर्स इन आर्ट्स? आर्ट्स। चलें जनाब, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन्होंने किया है और आगे क्या प्लानिंग है? ये प्लानिंग है कि डॉक्टर के लिए आगे प्लान। कैसे करेंगे? आर्ट्स पढ़ के डॉक्टर कैसे बनेंगे? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर बनने के लिए साइंस पढ़नी पड़ती है। नहीं मैम, हमने वो भी पढ़ी है थोड़ी थोड़ी। साइंस पढ़ ली है थोड़ी जी, थोड़ी? थोड़ी। अच्छा, अब क्या करना है? अब आगे इंजीनियर बनना है। अब आगे इंजीनियर बनना है। पहले कह रहे हैं मुझे डॉक्टर बनना है, अब कह रहे हैं मुझे इंजीनियर बनना है। अच्छा, ये सारे कुछ एक साथ कैसे करेंगे आप? डे बाय डे होगा ना। डे बाय डे होगा, ये भी अच्छा है। अच्छा, एक दिन इंजीनियर, एक दिन डॉक्टर, फिर एक दिन। हाँ जी, हुनर होना चाहिए हर चीज़ का। हुनर हर चीज़ का होना चाहिए। ये बात मतलब वो है ना कि कोई कह रहा था कि आने वाले एक हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं कराची के, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम एट द मोमेंट, बट रिसेंटली मैं उनका एक व्लॉग देख रही थी, इसमें कह रहे थे कि आने वाले वक्त में हमें बच्चे ऐसे पैदा करने पड़ेंगे जो एसएसजी कमांडोज हो। मतलब उन्हें दुनिया का हर काम आने आता हो, स्पेसशिप चलाने आता हो, उन्हें ये भी पता हो कि जहाज़ कैसे उड़ाना है, उन्हें हर तरह के फाइटिंग स्किल्स आने चाहिए, एआई मास्टर होना चाहिए उनको समहाउ। तो इन्होंने भी वही सोच के रखा हुआ है। इन्होंने तो खैर आज के ज़माने में, अब तो फ्यूचर की बात कर रहे थे, ये आज की सोच ये रखते हुए कह रहे हैं कि इंसान को हर फन मौला होना चाहिए। अच्छा जनाब, तो इंजीनियर भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, और क्या बनना है आपने? बस ये दो ही अभी इन पर दो। अच्छा, कह रहे हैं कि बस इन्हीं दोनों पे फोकस है, इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है। चले जनाब, अच्छा इंजीनियर कैसे बनेंगे फिर? इंजीनियर ऐसे बनेंगे, वो अभी सोच रहे हैं इस बार। अभी सोच रहे हैं इस बारे में। और डॉक्टर कैसे बनेंगे? उस बारे में भी सोच रहे उस हैं। बारे में भी सोच रहे हैं। देखा, मैंने पहले ही कहा था। इन्होंने कहा कि मैं फ्री हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कोई भी फ्री नहीं है, कोई ना कोई कुछ कर ही रहा है। सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? वहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे इन है हर चीज़। अच्छा, हर चीज़ में इन है। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पे? ये पोस्टिंग वगैरह करते हैं। पोस्टिंग करते हैं? क्या पोस्ट करते हैं आप? यानी अपनी तस्वीर हो गई है, लोग तस्वीरें जो लगा कर रहे हैं उनको देख लिया। हाँ, जो लोग कर रहे हैं उनको देख। को पोस्ट कर दिया कि वो कर क्या रहे हैं। अच्छा, उनको देख लिया कि क्या कर रहे हैं, सीख कभी लिया आप उनसे। सीखा भी उनसे? वेरी नाइस। अच्छा, क्या सीखते हैं वो, क्या कर रहे होते हैं और आपका क्या दिल करता है फिर करने को? लोगों से बात करते हैं ना, तो वो मेरा भी दिल करता है मैं भी करूँ लोगों से। आप भी लोगों से बात करें, बेहतरीन हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपको 1 घंटा दिया जाए और आपके पास 50 करोड़ रुपए दे दी जाए, क्या करेंगे आप? 1 घंटे में उसे खर्च करना है। 1 घंटे में उसे खर्च करना, उससे पहले तो मैं सामने रख के देखूंगा। पहले तो सामने रख के देखूंगा।
फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। अगर 1 घंटा गुजर गया तो वो फिर जिसके होंगे उसको वापस मिल जाएंगे। अरे दादी, यानी कि कोई टेंशन ही नहीं है, जिसके उसको वापस मिल जाए कोई मसला नहीं है। अरे अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि अगर आपको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाए 1 दिन के लिए, तो आप पाकिस्तान में क्या करेंगे? हम पाकिस्तान में अभी सोचा नहीं इस बारे में। चलिए अब आप सोच लेंगे क्या करेंगे। सोचते हैं इस बारे में अब। एक तो ये सोचते बहुत है। अच्छा ही करेंगे। वेरी नाइस। कोई गाना सुना दे। गाना, शेर सुना दे। शेर भी नहीं है। कोई अदाकारी कर दे। यहाँ आपके सामने अभी आपको बताया ना कि मैं वो बनना चाह रहा हूँ डॉक्टर इंजीनियर, तो इसके ऊपर ही फोकस है। अच्छा, वो डॉक्टर इंजीनियरिंग पे भी तो इतना फोकस है। चलें जनाब, आपसे एक सवाल करते हैं, मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो कि पानी पीने से मर जाती है, क्या है? पानी पीने से मर जाती है? क्या हो सकती है? आग। पक्की बात है। चलें आपसे कुछ और सवाल भी करते हैं, और आपने जल्दी जल्दी से मुझे जवाब देना है। आपको जो भी समझ में आए, भले के जवाब दुरुस्त है, भले के जवाब गलत है, आपने फ़ौरन जवाब दे देना है। रेडी हैं? चले जनाब, अब आप मुझे ये बताएंगे, मेरा सवाल पूछने वाला कार्ड आपसे ये। चले जनाब, मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने जहाज़ आपको दे दिया है, उड़ना है कहीं, आपने लेकर जाना है जहाज़, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जाना है आपने, कहाँ जाएंगे सबसे पहले? दुबई। कोई दुबई जाएंगे? कह रहे पाकिस्तान में सीधा दुबई जाऊंगा। अच्छा, दुबई से आगे फिर कहाँ जाएंगे, या वहीं पे रह जाएंगे? दुबई में रह जाएंगे। कह रहे मैं दुबई में रह जाऊंगा। इतना शौक है, नहीं कितने प्यार से मोहब्बत से कह रहे हैं, मैं वहीं पे रह जाऊंगा। वेरी नाइस। चलें जनाब, मुझे ये बताइए कि अगर आपको आपके स्कूल में दोबारा भेज दिया जाए कि आपने अपने स्कूल में दोबारा जाकर वहाँ पर फिर से क्लासेस लेनी है, तो क्या करेंगे? चले जाएंगे? हाँ जी, मैं चला जाऊँगा, क्लासेस लूँगा भाई, मिसी से दोबारा मिलूँगा। मिस क्या हाल है आपके? चले मैं दोबारा पढ़ाएंगे। मुझे दोबारा पढ़ाएंगे। वेरी नाइस। अच्छा चले, मुझे ये बताइए, क्या है आपकी ज़िंदगी का क्या मिशन है? भैया आपको भी मैंने बताया कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, और दोनों काम इन्होंने साथ साथ करने, इन्होंने ये भी कहा है। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आपको किसी एक यूट्यूबर का यूट्यूब चैनल डिलीट करना हो, तो किसका करेंगे सबसे पहले? मिस्टर बीस्ट का। मिस्टर बीस्ट का यूट्यूब चैनल मैं डिलीट कर दूंगा भाई। मिस्टर बीस्ट नहीं छोड़ने वाला आप किसी को। वेल, आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि क्या मसला क्या है, क्यों इतना क्यों टेंशन ली हुई है आपने मिस्टर बीस्ट से? नहीं, मैंने क्योंकि नाम ही मिस्टर बीस्ट का सुना हुआ ना, इसलिए मैं उस नाम भी मिस्टर बीस्ट का सुना है, इसलिए उसी का चैनल डील कर रहे हैं। छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। जाने से पहले ये क्यू कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपने और से सुनना है वो सारे सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से आज पूछे थे। एक सवाल मैंने पूछा था कि कौन सी ऐसी चीज़ जो पानी पी के मर जाती है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि वक्त बहुत कम है, हमने भी जाना है और फिर आपसे दोबारा मिलने के लिए आना है। तो एक सवाल था कि पानी पीने से मर जाने वाली चीज़ का नाम है आग, और वैसे एक और चीज़ होती है प्यास। दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। एक और सवाल मैंने कहते कि दुनिया में कहाँ पर समंदर तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है, और दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज़ है, बल्कि दुनिया का सारा जहाँ पर सेटअप हमें मिलता है, जो मैपिंग मिलती है वो हमें मैप में मिलती है, और ये जगह भी मैप है, यानी कि नक्शा। एक और सवाल मैंने किया था कि वो क्या ऐसी चीज़ है जिसे हम पैदा होने से पहले भी खा सकते हैं और हम उसको मर जाने के बाद भी खा सकते हैं, और वो चीज़ है अंडा। बात सही है ना? यस। एक और सवाल मैंने किया था और वो ये था कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे डेथ लाइफ से पहले आती है। वेल, इसको डेथ लाइफ कहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम इसको डेथ लाइफ वाली जगह पे ढूंढ सकते हैं, और वह डिक्शनरी, यानी कि लुगत, अंग्रेज़ी वाली, उर्दू वाली नहीं। आई होप कि आपने ये सब इन्जॉय किया। हमने भी इन्जॉय किया सोशल मीडिया पे, जहाँ आप हमें फॉलो कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, भले कि फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर गो एंड राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट। जहाँ आप हमसे बुलाएंगे, हमें बुलाएंगे, हम वहाँ से मिलने के लिए आएंगे। जो सवाल आप चाहेंगे आपके दोस्तों से करें, आपके दोस्तों से वही सवाल करेंगे। जोया रंधावा को भी के लिए इजाज़त। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। मिलूंगी आपसे अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए फन और नए दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।